हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि यदि आप बैंक में नाम बदलवाना चाहते हैं या नाम में करेक्शन कराना चाहते हैं तो आप कैसा एफिडेविट बनवाएंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उस एफिडेविट को कैसे फिल करेंगे, ये सब कुछ मैं बताऊंगा अपने इस वीडियो में। तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। तो फालतू के चैनल सब्सक्राइब करने से अच्छा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। टेक्निकल में मैं आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाला हूं। तो आज मैं नाम बदलने के एफिडेविट का इतना बढ़िया फॉर्मेट लेके आया हूं जिसको आप बहुत इजीली भर भी सकते हैं। बनवाएंगे तो बहुत अच्छा डाटा है, बहुत कुछ इसमें आपको मिल जाएगा जिससे आपका नाम बहुत आसानी से चेंज हो जाएगा। तो कैसे एफिडेविट को बनाना है, कैसे उसको फिल करना है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर जैसे लिखा हुआ है शपथ पत्र, इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में ऊपर लिख दीजिएगा। इसके बाद लिखा है मैं के बाद आप ये देख पा रहे हैं यहां पर खाली जगह है। तो इस खाली जगह में आप कैंडिडेट जो है वो कैंडिडेट अपना नाम लिखेगा। जो कैंडिडेट अपना नाम बदलवाना चाहता है, जिसका बैंक में खाता है, वो अपना नाम लिखेगा। इसके बाद में लिखा है पत्नी श्री। तो पत्नी श्री लिखा है, यदि कोई लड़का है तो यहां पर वे पुत्र लिख देंगे। पुत्र श्री मतलब ये किसका पुत्र है, तो यहां पर पुत्र श्री, फिर उसके आगे उसके पिताजी का नाम लिख देंगे। यदि कोई मैरिड लड़की है तो ऐसे ही पत्नी श्री लिख देंगे और उसके आगे उसके पति का नाम लिख देंगे। और कोई लड़की है तो ऐसे ही पुत्री श्री, फिर आगे उसके पिता का नाम लिख देंगे। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एफिडेविट गलत हो जाता है उसके बाद बैंक आपका नाम चेंज नहीं करता है, फिर बैंक उस एफिडेविट को रिजेक्ट कर देगा तो आपको दूसरा एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। इसके बाद में यहां पर खाली जगह जो आपको दिखाई दे रही है, यहां पर कैंडिडेट अपने पिता का नाम लिखेगा। इसके बाद में लिखा है जाति। जाति के बाद जो खाली जगह दिखाई दे रही है, यहां पर आप जाति डालेंगे। जैसे आप ओबीसी हैं तो आप लिखेंगे ओबीसी, फिर कोष्टक बना के आप जो जाति हैं, जैसे बढ़ई हैं या आप जो भी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर जाति लिखेंगे। जैसे आप एससी हैं तो आप ऐसे लिख देंगे एससी, फिर कोष्टक बना के जैसे आप चमार हैं तो आप इस तरीके से चमार लिख देंगे। तो इस तरीके से आप जाति यहां पर डाल देंगे। उसके बाद लिखा है निवासी ग्राम। ग्राम के बाद में जो खाली जगह, यहां पर आप अपने ग्राम का नाम डालेंगे। यदि आप कहीं शहर में रहते हैं तो आप वहां का नाम डाल दीजिएगा जहां रहते हैं। उसके बाद में लिखा है तहसील। तो आपकी जो तहसील लगती हो, जहां पर आप रहते हैं, जो आप आधार कार्ड लगाए हैं उस बैंक में, उस आधार कार्ड के एड्रेस के अकॉर्डिंग आप यहां पर एड्रेस डालेंगे। इसके बाद में आप यहां तहसील डाल देंगे। उसके बाद लिखा है जिला, तो जो जिला हो वो आप यहां पर डाल दीजिएगा। उसके बाद ऐसे ही लिख देंगे कि शपथ पूर्वक बयान करता करती हूं। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। अब क्या बयान करता करती हूं, इसका पहले नंबर का पॉइंट ऐसे जैसे मैंने लिखा हुआ है इस तरीके से आप भी लिख दीजिएगा। यह है कि मेरा खाता, मेरा खाता के बाद में ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह में कैंडिडेट अपने बैंक का नाम डालेगा। कौन सी बैंक, जिस बैंक में खाता खुला है। उसके बाद में लिखा है बैंक, फिर बैंक के बाद में फिर खाली जगह दी है, उसके बाद में आप वो शाखा का नाम डालेंगे जिस शाखा में आपका खाता खुला है। जैसे यहां पर सबसे पहले आप डाल देंगे बैंक का नाम। जैसे मान लीजिए आपने डाल दिया कि सेंट्रल बैंक, उसके बाद में यशोदा नगर, फिर यहां पर खाली जगह में यशोदा नगर। इस तरीके से मैं खाता संख्या, फिर खाता संख्या के बाद ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है, इस खाली जगह में कैंडिडेट अपना अकाउंट नंबर डालेगा जो उस बैंक में, उस जिसका एफिडेविट दे रहे हो, जिस खाते का एफिडेविट दे रहे हो, उस खाते का नंबर आप इसमें डाल दीजिएगा। इसके बाद में ऐसे लिख देंगे खुलवाया हुआ है उसमें मेरा नाम। फिर ये जो खाली जगह दे रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये जो खाली जगह दे रहा है यहां पर आप अपना गलत वाला नाम लिखेंगे। जो नाम आपका गलत है, आप नाम सही करवाने का एफिडेविट बनवा रहे हैं तो यहां पर पहले आप गलत वाला नाम डालिए कि मेरा नाम, फिर यहां पर इस तरीके से गलत वाला नाम लिख देंगे। फिर उसमें लिखा है पुत्र पुत्री पत्नी, फिर ये जो खाली जगह लिखा हुआ है, इस खाली जगह में कैंडिडेट, यदि कोई लड़की है मैरिड है तो अपने पति का नाम लिखेगी, यदि कोई अनमैरिड लड़की है या कोई लड़का है तो अपने पिता का नाम लिख देगा। इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से आप भी लिख देंगे। इसके बाद इसका दूसरे नंबर का पॉइंट लिखेंगे, यह है कि मैं खाते में मेरा नाम, फिर उसके बाद में लिखा है संशोधित कर। लिखा है यह है कि मैं खाते में मेरा नाम संशोधित कर। संशोधित कर के बाद ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, इस खाली जगह में कैंडिडेट अपना सही नाम लिखेगा। जो नाम आप खाते में करवाना चाहते हो, अब यहां पर वो नाम लिख दोगे आप। उसके बाद में लिखा है पुत्र पुत्री पत्नी, फिर खाली जगह जो दी है तो सेम वैसे ही, यदि कोई मैरिड लड़की है तो यहाँ अपने पति का नाम लिखेगी, यदि कोई अनमैरिड लड़की या कोई लड़का है तो यहाँ अपने पिता का नाम लिखेगा।
उसके बाद में दर्ज करवाना चाहती हूं। इस तरीके से इस लाइन को आप लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी एफिडेविट गलत नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप एफिडेविट गलत कर देंगे तो बैंक फिर उस एफिडेविट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका नुकसान हो जाएगा। इसके बाद इसका तीसरे नंबर का पॉइंट देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि यह है कि मैंने आधार कार्ड संशोधित कर के बाद आप यहां पर देख रहे हैं कि पहले आपको आधार कार्ड संशोधित करवाना है। इस लाइन को आप पढ़ेंगे तो आपको यही समझ में आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो भी नाम बैंक में करवाना चाहते हैं तो वो आप पहले अपने आधार कार्ड को संशोधित करवा के पहले उसमें वो नाम करवा लीजिए। यदि आपका आधार कार्ड गलत होगा तो बैंक में नाम सही नहीं होगा। पहले आपको आधार कार्ड सही करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप बैंक में अपना नाम सही करवाएंगे। तो इसमें यही पॉइंट लिखा हुआ है कि यह है कि मैंने आधार कार्ड संशोधित करवाया जिसमें मेरा नाम, फिर ये जो खाली जगह है इसमें सही वाला नाम लिखना है जो आप सही नाम बैंक में डलवाना चाहते हो। उसके बाद लिखा है पुत्र पुत्री पत्नी, फिर ये जो खाली जगह है तो सेम वैसे ही, यदि कोई मैरिड लड़की है तो अपने पति का नाम, यदि कोई अनमैरिड लड़की या कोई लड़का है तो अपने पिता का नाम लिख देगा। और ऐसे लिख देंगे दर्ज हो गया है जो कि मेरा व मेरे पति ऑब्लिक पिता का नाम है, इस नाम का अन्य कोई नहीं है। इस तरीके से आपको भी लिखना पड़ेगा अपने एफिडेविट में, तभी आपका नाम सही होगा। इसके बाद इसका चौथे नंबर का पॉइंट देख लीजिए, इसमें लिखा है यह है कि मेरे नाम बाबत किसी भी प्रकार का विवाद होगा तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। एक्चुअली क्या होता है कि बाद में कोई कैंडिडेट आ गया, उसने बोला कि ये आपने नाम सही कर दिया है, लेकिन ये कैंडिडेट ने नाम जो सही करवाया वो कैंडिडेट वो नहीं है, वो कैंडिडेट दूसरा था, या इस तरीके से जो भी कुछ आगे बवाल होगा, जो भी कुछ परेशानियां होंगी, उसकी जिम्मेदारी आपको स्वयं पे के ऊपर लेनी होगी, बैंक इसकी जिम्मेदार नहीं होगी। इसके बाद यहां पर लिखा है शपथकर्ता, तो शपथकर्ता के यहां सिग्नेचर कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि कैंडिडेट बैंक में नाम बदलवा लेता है और उसके बाद बोलता है नहीं नहीं हमारा नाम वही वाला आप कर दीजिए जो पहले था, नहीं तो मेरी चेक नहीं पास होगी, या ईटीसी बहुत सारी परेशानियां वो बताने लगता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने नाम चेंज करवाया तो इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है, बाद में आप बैंक से नहीं कह सकते कि ये आपने नाम चेंज किया है अपने मन से। इसके बाद में यहां पर ऐसे तस्दीक करके आप लिख दीजिएगा, मैं उपरोक्त शपथ करता शपथ पूर्वक तस्दीक करता करती हूं कि मेरा उपरोक्त शपथ पत्र सही एवं सच्चा है, ईश्वर सत्य बोलने में मेरी मदद करे। इस तरीके से अपने एफिडेविट में आप लिख देंगे। और यहां जो दोनों जगह शपथकर्ता के सिग्नेचर मांग रहा है, यहां पर आप वो सिग्नेचर करेंगे जो सिग्नेचर आपके बैंक खाते में है। आप गलत सिग्नेचर नहीं करेंगे, नहीं तो आपका एफिडेविट निरस्त हो जाएगा। जो आपने बैंक में सिग्नेचर किए हैं वही सिग्नेचर आप यहां शपथकर्ता के ऊपर करेंगे। तो ऐसे टेक्निकल वीडियो मैं बनाता रहता हूं, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फालतू के चैनल सब्सक्राइब करने से अच्छा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। टेक्निकल में मैं आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।